नमस्कार साथियों, नंबर सिस्टम का आज हमारा 21वां पार्ट है। पहले मैं 20 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। इस टॉपिक से आजकल बैंक, रेलवे, एसएससी और यहां तक कि व्यापम में भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि बहुत ही आसान होता है। तो चलिए देखते हैं इसका बेसिक क्या होता है। जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं, हम रैंडमली कोई भी संख्या ले लेंगे, 432 432 ले लिए। अब इसको हम डिवाइड करते हुए चलते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे। अब जो भी रिमाइंडर या शेष पर बचेगा उसको हम इधर लिखते हुए चलते हैं। अब देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में चला जाएगा? 43 टाइम्स में चला जाएगा। और रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा। ठीक, अब उसके बाद फिर से हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 से कितनी बार में चला जाएगा? 4 बार में चला जाएगा। और रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब देखिए, यहाँ पर ये डिजिट है 4, यहाँ 3 और यहाँ 2। अब इसको हम नीचे से ऊपर लिखते हुए चलते हैं। अब देखिए, ये लिखे 4 पहले लिखे, उसके बाद 3 लिखे, उसके बाद 2 लिखे। अब देखिए, ये फिर से बनकर वही आ गया 432। डेसिमल से डेसिमल में चेंज हो गया। अब इसको हमको फिर से इसमें से इसमें चेंज करना है तो फिर इसको क्या करेंगे? देखिए, 10 का घात यहाँ पर 0, राइट साइड से हमको लिखते हुए चलना है। 10 का पावर 10 0 से लिखते हुए चलना है। उसके बाद 10 का घात 1 और उसके बाद 10 का घात 2, राइट साइड से हमको लिखते हुए चलना है। उसके बाद ये जो ऊपर वाली संख्या है उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। ये 3 को 10 का घात 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये 10 का घात 2 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, यहाँ पर आता क्या है? यदि आपको पता होगा कोई भी संख्या है उसका पावर 0 होता है, उसका अर्थ होता है 1। जैसे यहाँ पर 10 का घात 0 है तो उसका मतलब क्या होगा? 1 होगा। तो अब देखिए, यहाँ 1 × 2 तो ये हो गया 2। अब बीच में हमको क्या करना है? प्लस का साइन लगाना है, सबको ऐड करना है। अब देखिए, 10 का घात 1 × 3 कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक, अब उसके बाद बीच में फिर से हमको प्लस लगाना है। अब उसको देखिए, 10 का घात 2 मतलब 100, 100 × 4 400, ये हो गया 400। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 432। अब देखिए, ये डेसिमल को हमने फिर से डेसिमल में चेंज कर दिया। मतलब मेरा बताने का ये है कि यदि हम किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हुए चलते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? देखिए, यहाँ पर रिमाइंडर बच सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना हमारा रिमाइंडर बच सकता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। और इसका बेस नंबर क्या होता है? 10 होता है, इसलिए हम 10 से डिवाइड करते हुए चलते आते हैं। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि हम जो भी नंबर सिस्टम यूज करते हैं, हम जो भी नंबर लिखते हैं, वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। और जो कंप्यूटर यूज करता है 0 या 1 के फॉर्म में, जो कंप्यूटर यूज करता है वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में क्या होता है? या तो ऑफ होगा, 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ। और या तो 1 होगा, ऑन होगा। ऑन का मतलब होता है 1। जैसे हम कोई भी संख्या लिखेंगे तो वो इसको इस फॉर्म में पढ़ता है, 0 और 1 के फॉर्म में, जिसका बेस नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो आज हम इसी बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। उसके बाद एक ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है जिसमें हमको रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है। देखिए, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? 0 और 1 बच सकता है। और उसको हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका बेस नंबर क्या है? 2 है। आपसे पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है, तब आपको बताना होगा आंसर 2 होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 8 है। 8 क्यों है? देखिए, 8 से यदि हम डिवाइड करते हुए चले जाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर कितने सिंबल है? 8 सिंबल है। ये सिंबल ही तो है जिसको हमारा माइंड 1 पढ़ता है, 2 पढ़ता है, 3 पढ़ता है। यहाँ कितने सिंबल है? 8 सिंबल है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा? 8 होगा। वैसे ठीक डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करने पर यहाँ पर इतने सारे सिंबल जो है वो 10 है। जो रिमाइंडर जो बचता है वो 10 टाइप्स के सिंबल में बचता है। तो यहाँ पर बेस नंबर क्या होगा? 10 होगा।
और ठीक वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा, 16 होगा। लेकिन हेक्साडेसिमल में एक चीज यहाँ पर आता है कि जैसे ही 9 के बाद जैसे रिमाइंडर 10, 11, 12, 13, 14, 15 बचता है, उसको हम इस फॉर्म में ना लिखकर A, B, C, D, E और F के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस इतने नंबर सिस्टम के बारे में हमको देखना है। तो आज हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए, जैसे एक कोई संख्या ले लेता हूँ, आपको दो संख्या लेकर मैं समझाऊंगा बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। जैसे एक संख्या ले लिए 61 को, अब बाइनरी नंबर सिस्टम को पहले आपको याद रहना चाहिए कि बेस नंबर क्या है, 2 है। तो आपको किससे डिवाइड करते हुए चलना है, 2 से डिवाइड करते हुए चलना है। ये पहले डेसिमल में है, डेसिमल में रहता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर 61 और यहाँ पर 10, ये है डेसिमल में लिखने का सही तरीका, ये है। लेकिन हम आजकल हम इस 10 को यूज नहीं करते, तो ऐसे लिख दिए, मतलब ये भी डेसिमल होता है। तो ये डेसिमल से हमको बाइनरी में चेंज करना है, तो हमको किससे डिवाइड करते हुए चलना है, 2 से डिवाइड करते हुए चलना है। देखिए, और जो भी शेष फल बचे, रिमाइंडर बचे, हमको उसको इधर लिखते हुए चलना है। देखिए, अब 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पर कितने बार में गया, 30 बार में। अब यहाँ पर बचा क्या, 1 बचा। अब उसके बाद में 2 से फिर से डिवाइड किए तो यहाँ पर कितने बार में गया, 15 बार में। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 0 रिमाइंडर बचा। अब इसके बाद यहाँ पर 2 से फिर से डिवाइड किए, यहाँ पर कितने बार में गया, 7 बार में गया। रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। अब उसके बाद 2 से फिर से डिवाइड किए, यहाँ पर कितने बार में गया, 3 बार में। यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अब उसके बाद 2 से फिर से डिवाइड किए तो यहाँ पर कितने बार में गया, 1 बार में गया। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। अब देखिए, यहाँ पर ये वाला डिजिट, ये वाला डिजिट, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला। अब यहाँ से हम नीचे से लिखते हुए चलते हैं ऊपर। आपको याद रखना है, हमेशा आपको नीचे से ऊपर लिखते हुए चलना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से लिखते हुए चल रहा हूँ, ये वाला 1, उसके बाद 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 ये 0, उसके बाद ये वाला 1 और उसके बाद इसको हम कर देंगे नीचे में 2। तो ये हो गया 61 को। यदि हम कंप्यूटर में हमारा आउटपुट 61 आता है तो वह अपने अंदर इस टाइप का कैलकुलेशन करता है। कंप्यूटर जो है अपने अंदर 61 को इस टाइप से लिखता है। तो ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसके बेस में हम 2 लगाते हैं। देखिए, इसका बेस नंबर क्या है, 2 है। अब देखिए, इस बाइनरी नंबर सिस्टम से यदि हमको फिर से डेसिमल में चेंज करना है, तब क्या करते हुए आएंगे, 2 के पावर में 0 से लिखते हुए राइट साइड से आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं। देखिए, यहां पर जैसे फिर से मैं लिख देता हूं, इसी को लिख रहा हूं 1 1 1 1 0 1। अब देखिए, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 टू पावर 0 से। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 टू पावर 1 से। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 टू पावर 2 से। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 टू पावर 3 से। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 टू पावर 4 से। और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 टू पावर 5 से। अब देखिए, यहां पर क्या हुआ है, 2 टू पावर 0 मतलब मैं आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले 1 होता है, तो 1 का 1 हो गया। यहाँ पर 1, बीच में प्लस का साइन होगा। अब यहाँ 2 है और 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर प्लस आ गया। तो यहाँ पर 4 है तो 4 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या है, 2 को घात में 3 है मतलब 8 है, तो 8 गुणा 1 तो ये 8 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर 2 को पावर 4 मतलब क्या होता है, 16 है, तो 16 गुणा 1 16 हो गया। अब यहाँ पे बीच में फिर से प्लस। अब यहाँ पर 2 को घात 5 है मतलब क्या है, 32 है। 2 को घात 5 मतलब 32, 32 गुणा 1 32। अब देखिए, यहाँ पर 32 8 40, 40 और 16 56, 56 और 4 60, 60 और 1 61। तो ये आपका बन के आ गया 61। तो ये आ गया आपका डेसिमल नंबर में। मतलब पहले हम डेसिमल को बाइनरी में चेंज किए और बाइनरी को इस तरीका से हमको डेसिमल में चेंज करना है। तो ये है बाइनरी नंबर सिस्टम का बेसिक। एक एग्जांपल आपको और लेकर दिखाता हूं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे 51 है, हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, छोटी छोटी संख्या इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए,
हम इसको 2 से डिवाइड करते हुए चलते हैं और रिमाइंडर और जो भी शेषफल बचता है उसको इधर हम लिखते हुए चलते हैं। देखिए इस 25 बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। आपका देखिए रिमाइंडर हमेशा सिर्फ क्या क्या बच सकता है, 0 या 1 बच सकता है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में रिमाइंडर या शेषफल 0 या 1 बचता है और बेस नंबर क्या होता है 2 होता है, इसलिए 2 से डिवाइड करते हुए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 से फिर से डिवाइड किए तो 12 दूनी 24, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। अब देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड किए तो 6 बार में पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 2 6 12 और रिमाइंडर शेष पर क्या बचा 0। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 2 3 6, यहाँ पर भी आपका 0 और यहाँ पर क्या बचा 2 एकम 2, 3 को 2 से डिवाइड किए तो 2 एकम 2, अब बचा क्या यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा। अब देखिए फिर से इसको यहाँ से उल्टा लिखते हुए चलते हैं, नीचे से ऊपर लिखते हुए चलना है। तो देखिए ये वाला 1, इसके बाद ये 1, उसके बाद ये 0, उसके बाद 0, उसके बाद फिर से 1, फिर से 1। तो यहाँ पर आ गया ये आपका डेसिमल में चेंज हो गया, ये सॉरी बाइनरी में चेंज हो गया। ये है डेसिमल से हम बाइनरी में चेंज कर लिए। अब इसको हमको फिर से डेसिमल में चेंज करना है, तब कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ इसी को 1 1 0 0, यहाँ पर 1 1। अब देखिए राइट साइड से हमको 2 की पावर 0 से लिखते हुए आगे पावर को बढ़ाते हुए चलना है। जैसे यहाँ पर 2 टू पावर 0 है, अब उसके बाद 2 की पावर 1 कर दिए, पावर को बढ़ा रहे हैं 0 1 एक एक बढ़ाना है। अब उसके बाद 2 की पावर 2, अब उसके बाद 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 4, यहाँ पर 2 की पावर 5, यहाँ पर बीच में क्या है मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ ऐसे करना है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 1, अब बीच में क्या है प्लस, अब इसके बाद ये यहाँ आ गया 2, ये 2 है, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हो गया, यहाँ पर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 2 के पावर 2 है मतलब 4 है, लेकिन 4 का 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ के 2 की पावर क्यूब है मतलब क्या है 8 है, तो ये 8 का 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0। अब यहाँ पर क्या है 2 का घात 4 है मतलब क्या है 16, 16 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया मतलब 16। अब बीच में प्लस 2 का घात 5 गुणा 1 मतलब क्या हो जाएगा 32। अब देखिए इसको आप सभी को ऐड करेंगे, 32 32 2 34, 34 और 1 35, और 35 और 16 कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा, ठीक है। 35 और 16 कितना हो जाएगा 51, सभी को हमको ऐड कर लेना है। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका फिर से डेसिमल में चेंज हो गया। तो ये डेसिमल से बाइनरी में चेंज हो गया और फिर से हम बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने के लिए इस प्रकार का प्रोसीजर यूज करते हैं। तो ऐसा एक बेसिक क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है, तो जो कि बहुत आसान होता है। अब आगे हम देखेंगे कि पॉइंट्स दशमलव में कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।